वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ अवर 30 डेज डेटा एनालिटिक्स सीरीज। डे 3 में हमने डेटा क्लीनिंग इन एक्सेल सीखा था। आज हम एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन सीखने वाले हैं जो हर डेटा एनालिस्ट यूज करता है, जैसे काउंट, काउंटे, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, सम एंड सम इफ। तो कुछ इस तरीके के फॉर्मूला आज हम अपने डेटा में परफॉर्म करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ये मेरा एक डेटा है जिसमें आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी एंड सैलरी हमें दे रखी है। इसी डेटा में हम अपने फॉर्मूलाज को परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट मेरा फॉर्मूला आता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का यूज न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करने के लिए होता है। अब न्यूमेरिक वैल्यूज में नंबर्स। एग्जाम्पल, अगर हमें सैलरी कॉलम में कितने न्यूमेरिक वैल्यूज है ये काउंट करना है तो इसके लिए हमें काउंट फॉर्मूला लगाना होगा। तो कैसे करेंगे हम इसको? मैं यहाँ पे काउंट फॉर्मूला लगा देती हूँ। हमेशा जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, वो इजिकल टू से स्टार्ट होता है। विदाउट इजिकल टू हमारा फॉर्मूला यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। तो काउंट हमने यहाँ पे फंक्शन लगा दिया है। देन हम अपनी सैलरी वाली कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको अभी पहले कहा था कि सिर्फ ये न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है, तो न्यूमेरिक वैल्यू में हमारे इस डेटा में सिर्फ सैलरी ही है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ डन एंड सी। ये जो है मेरा डेटा यहाँ पे परफॉर्म हो चुका है और जिसने मुझे बता दिया है कि यहाँ पे कितने कॉल नंबर्स जो है वो काउंट हो रहे हैं। सिर्फ नंबर्स काउंट करेगा, टेक्स्ट वैल्यू काउंट नहीं करता। तो आई होप आपको एक काउंट फंक्शन अच्छी समझ में आया हो। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन का यूज हम नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करने के लिए करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया। अब जहाँ पे आपको अल्फाबेटिकली दिखेगा, जितनी भी कॉलम दिखेगी वो आपके काउंट फंक्शन में गिने जाते हैं। ये काउंट करेगा टेक्स्ट, नंबर, डेट, ये बस ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता। जैसे कि आप सैलरी वाले कॉलम में देखोगे, यहाँ पे सैलरी वाली कॉलम में काफी सारे जो रोज है वो ब्लैंक है, तो ये उनको काउंट नहीं करेगा, ये सब कुछ काउंट कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग काउंटिंग का फंक्शन लगाते हैं। मैंने यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन लगाया एंड देन मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इस वाले को ले लेती हूँ एंड मैं एंटर दबा देती हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे इसने मुझे सब काउंट करके दे दिया। इसने मुझे आईडी भी काउंट करके दे दी, नेम भी दे दी, डिपार्टमेंट भी दे दी, सिटी भी दे दी, हमारी सैलरी भी उसने लाके दे दी। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज हम ब्लैंक सेल्स काउंट करने के लिए करते हैं। अब काउंट ब्लैंक से ही सब लोग समझ जाते हैं कि ठीक है ये ब्लैंक रोज को करने के लिए करते हैं। तो उसका फॉर्मूला कैसे लगता है? इजिकल टू काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। अब हम सैलरी वाली इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सैलरी वाला कॉलम सिलेक्ट कर देती हूँ और एंटर करती हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे सिर्फ दो ही जो रो है वो एक ब्लैंक है। इसको जेड कर देते हैं। दो ही हमारा जो रोज है ये ब्लैंक है, तो इसने हमारे क्या किया, इसने हमें काउंट करके दे दिया। सो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ का यूज स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करने के लिए किया जाता है। अब काउंट इफ हम जब लगा रहे, इफ मतलब अगर, और अगर हमारे कंडीशन से डिनोट होता है एज अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमें काउंट करना है कि सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है, तो कैसे करेंगे उसको? इसमें लिखूंगी मैं काउंट इफ। मैं यहाँ पे काउंट इफ लिख दूंगी। देन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी सेल्स डिपार्टमेंट। मैंने यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कॉमा लगा के डबल कॉट्स पे मैं यहाँ पे सेल्स लिखूंगी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ध्यान से समझो। मेरा क्वेश्चन था अगर हमें काउंट करना है कि सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है, सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है, हमें वो काउंट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ एंड देन मैं इसको एंटर कर दूंगी। जैसे ही मैंने एंटर किया तो हमें हमारा रिजल्ट आ चुका है। हमारा रिजल्ट 4 आया है। सेल्स डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉय का डेटा है। तो इस तरीके का हमारा काउंटिंग फंक्शन काम करता है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सम फंक्शन।
सम फंक्शन का यूज नंबर्स को ऐड करने के लिए किया जाता है। अब सम फंक्शन को बहुत इजी है, समझ जाना चाहिए, एडिशन करने के लिए, प्लस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं इज इक्वल टू क्या करती हूँ, सम कर देती हूँ। यहाँ पे सम का मैंने फॉर्मूला लगाया। अब मैं सैलरी वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करूंगी। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको कर देती हूँ मैं ओके, तो इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे टोटल ला के दे दिया। सैलरी कॉलम का इसने मुझे टोटल ला के दे दिया कि इतने हमारे सम में है, मतलब ये 5,70,000 है सैलरी का टोटल। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है हमारा जो फॉर्मूला है वो है सम इफ फंक्शन। जैसे काउंट इफ था वैसे ही सम इफ है। काउंट इफ में भी हम कंडीशन लगा रहे थे, अब हम सम इफ में भी कंडीशन लगाएंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सम इफ आपको यहाँ पे लिख देना है। देन आपको तो सम इफ लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे सिलेक्ट सम इफ। फंक्शन को हमने यहाँ पे ले लिया। देन हम यहाँ पे क्वेश्चन रखेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, अगर हमें सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है, सेल्स डिपार्टमेंट को टोटल सैलरी हमें करनी है, तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेल्स वाले पे इसको क्लिक कर देंगे। सेल्स वाले पे क्लिक करने के बाद कोमा लगाएंगे एंड देन लिखेंगे डबल कोट्स पे इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे पूरा सिलेक्ट किया। डबल कोट्स में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल्स एंड, इसको सही से कर देते हैं, सैलरी। मैं यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। एंड देन मैं इसको करूंगी एंटर। तो जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखोगे कि इसने मुझे डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी निकाल के दे दी है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूलाज वर्क करता है। आई होप आपको ये जितने भी फॉर्मूलाज आज मैंने करवाए हैं वो अच्छे से आपको समझ में आए हो। ये प्रैक्टिस सेट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाके वहां पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जरूर से जरूर इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस नहीं आपको समझ में आने वाला है और ना ही आपको यहाँ पे करने में आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो यानी डे 5 में हम एक्सेल का सबसे पावरफुल टूल सीखेंगे, वो है पिवट टेबल। अगर आप डेटा एनालिटिक्स स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो इस 30 डेज डेटा एनालिटिक्स सीरीज को जरूर से जरूर फॉलो करें। सेंड सब्सक्राइब मी।